हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। एक्सरसाइज 13.6 के अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, तो 4 क्वेश्चंस जो है हम कर लेंगे, यानी कि हाफ एक्सरसाइज आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगी आपकी। एक्सरसाइज 13.6 देखिए, ठीक है। एक्सरसाइज 13.6 करने से पहले ये जो सारे क्वेश्चंस है किस पे बेस्ड है? सिलेंडर पे बेस्ड है। तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, सिलेंडर की शेप आपको पता है, इसमें आएगा कंसेप्ट कौन सी फॉर्मूला आएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखिए, ये सिलेंडर की रेडियस है आर और ये सिलेंडर की हाइट है एच, ठीक है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा ये याद रखना बस। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके को लगेगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आर क्या है यहाँ पे? रेडियस है सिलेंडर की, और एच क्या है? हाइट है सिलेंडर की, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। और एक फॉर्मूला आप पहले कर चुके हो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का? सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात है। साइड वाला सरफेस एरिया, देखिए सिलेंडर को ओपन करेंगे, ये वाला पार्ट घुमावदार एरिया, घुमावदार जो पार्ट है ना उसका एरिया, इसको अगर सिलेंडर को ओपन करेंगे, इस सर्कल को और नीचे वाले सर्कल को हटा दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? एक रेक्टेंगल की शेप में एक शीट मिलेगी, और ये जो सरकमफेरेंस होगी ये हो जाएगी लेंथ इस रेक्टेंगुलर शीट की 2 पाई आर, और जो हाइट होगी एच ये हो जाएगी ब्रेथ। तो इसका एरिया क्या आएगा? 2 पाई आर एच, यानी कि जो सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा 2 पाई आर एच। एक ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा याद रखना कि कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वॉल्यूम पे ही आएंगे। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.6 का फर्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं। पाई की वैल्यू 22/7 ही यूज करनी है, अगर दिया हो तो 3.14 रखना, वरना 22/7 ही रखनी है वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए कहता है एक सिलेंड्रिकल वेसल है, सिलेंडर के फॉर्म में एक वेसल मैंने एक बर्तन है, देखिए ये एक वेसल या बर्तन है सिलेंड्रिकल, ठीक है। उसकी सरकम जो बेस है, ये इसका बेस है, ये टॉप सरफेस है, ये बेस वाली सरफेस है। तो बेस वाली सरफेस का सरकमफेरेंस दे रखा है 132 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? एच 25 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है? रेडियस हमें पता नहीं, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो कहता है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 लीटर के इक्वल होता है। देखिए रेडियस देने रखी सिलेंडर की या वेसल की, बर्तन की, हाइट दे रखी है, बताओ कितने लीटर पानी आएगा। अब कितने लीटर पानी आएगा उसके लिए वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर हमें पता नहीं, लेकिन जो वेसल है उसका जो बेस की सरकमफेरेंस दे रखी है 2 पाई आर दे रखी है 132, वहां से निकल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे रेडियस, बर्तन की रेडियस, सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस आर हमें पता नहीं है, आर तो हाइट पता है, हाइट ऑफ वेसल एच क्या है? वो 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए सरकमफेरेंस क्या दे रखी है? बेस की। बेस क्या है इसका? सर्कल है, और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस ऑफ बेस
ऑफ वेसल जो कि होता है 2 पाई आर, वो दे रखे 132 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, यहां से आर आ जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमें निकालनी है इक्वल टू 132, तो आर आ जाएगी 132 अपॉन ये 7 ऊपर चला जाएगा, 2 इंटू 24 नीचे, तो ये 11 से कटेगा, 11 बन जाए 11, 11 टू जा 22, 11 टू जा 22, 2 एंड 2 4 होता है, 4 3 जा 12, तो 3 इंटू 7 21, यानी कि 21 सेंटीमीटर आ गई इसकी रेडियस सिलेंड्रिकल वेसल की। अब रेडियस आपके पास आ गई तो वॉल्यूम निकाल लो, जितना वॉल्यूम आएगा उतना ही पानी आ जाएगा इस बर्तन के अंदर। तो वॉल्यूम ऑफ वेसल पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई 22/7, आर जो है वो 21 है, तो 21 इंटू 21 इंटू एच क्या है 25। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 22 इंटू 3 66 इंटू 21 इंटू 25 होता है 525। 66 को 525 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा 34,650 वॉल्यूम है ना। तो सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी आएगा, लेकिन हमें लीटर में बताना है, और रिलेशन दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। क्या दे रखा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 लीटर किसके इक्वल होएगा, सॉरी 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसकी जगह लीटर रखना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह क्या रखोगे 1/1000 लीटर। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 34650, सेंटीमीटर क्यूब की जगह रखूंगा 1/1000 लीटर, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 के बाद पॉइंट लगा दो यहाँ पे, यानी कि 34.65 लीटर पानी आएगा इस वेसल के अंदर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था ये। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि एक सिलेंडर के फॉर्म में एक लकड़ी की एक पाइप है, और अंदर वाला डायमीटर, पाइप जो है खोखली होती है अंदर से। ठीक है, तो देखिए पाइप बना लेता हूं मैं सिलेंडर के फॉर्म में, ये पाइप अंदर से है खोखली और लकड़ी की पाइप है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल पाइप वुडन लकड़ी की है, जो कि अंदर से है खोखली। आराम से करना क्वेश्चन को। और इसका जो अंदर वाला डायमीटर 24 सेंटीमीटर दे रखा है, अंदर वाला डायमीटर, ये वाला डायमीटर, यानी कि अंदर वाले रेडियस मान लेता हूं मैं स्मॉल आर, तो डायमीटर 24 है तो रेडियस होगी 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाहर वाला डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, लेकिन बाहर वाला यानी कि यहां से लेके यहां तक डायमीटर, बाहर वाला डायमीटर 28 सेंटीमीटर है, तो बाहर वाली रेडियस यानी कि ये जो रेडियस है यहां से लेके यहां तक रेडियस, इसको मान लेता हूं कैपिटल आर। डायमीटर 28 है बाहर वाला, तो रेडियस होगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ है पाइप की 35 सेंटीमीटर, ये जो लेंथ है 35 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो कहता है कि पाइप का मास बताओ, पाइप अंदर से तो खोखली है और लकड़ी की बनी है, तो ये जो इस अंदर वाले पार्ट को छोड़ दो, ये बाकी जो लकड़ी का जो पार्ट है ना उसका मास बताओ कि कितना वजन होगा। और देखिए अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब जो लकड़ी का वजन यानी कि वॉल्यूम है लकड़ी का 0.6 ग्राम है, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल आराम से करना है, पहले लिख देता हूँ, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा इनर डायमीटर या इनर रेडियस लिखूंगा, डायमीटर तो दे रखा है, लिखने की जरूरत नहीं है। इनर रेडियस ऑफ पाइप, लकड़ी की पाइप की अंदर वाली रेडियस जिसको हमने माना है स्मॉल आर, डायमीटर था 24, तो 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। बाहर वाली रेडियस क्या होगी, आउटर रेडियस ऑफ पाइप जिसको हमने माना है कैपिटल आर, डायमीटर 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। दोनों रेडियस आ गई आपके पास। हाइट क्या दे रखी है पाइप की, हाइट जो है पाइप की स्मॉल एच माननी है हमने, जो किसके इक्वल है 35 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर लकड़ी का वॉल्यूम क्या होगा, लकड़ी का वॉल्यूम निकाल लो, अंदर पूरे का वॉल्यूम नहीं, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, क्योंकि अंदर से तो खोखली है ना, इस पार्ट का वॉल्यूम, इस पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम, पहले लो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम जिसके अंदर रखोगे आप बाहर वाली रेडियस, माइनस फिर जो अंदर वाली जो रेडियस है वो वॉल्यूम रखोगे, ठीक है। क्या लिखोगे, आउटर वॉल्यूम ऑफ पाइप माइनस क्या लिखेंगे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या निकलेगा लकड़ी वाले पार्ट का, तो कैसे निकलेगा, आउटर वॉल्यूम, बाहर वाला वॉल्यूम सिलेंडर का माइनस इनर वॉल्यूम, ठीक है। तो बाहर वाला वॉल्यूम क्या होगा, पाई, रेडियस को बाहर वाले रेडियस लो, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस अंदर वाला वॉल्यूम होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसमें पाई एंड एच कॉमन है तो पाई और एच बाहर निकाल लो, और अंदर बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई रखेंगे हम 22/7, एच जो है वो 35 है, कैपिटल आर है 14 यानी कि 14 का स्क्वायर, माइनस स्मॉल आर है 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35 होता है, 22 5 जा 110, अंदर आ जाएगा 14 का स्क्वायर यानी कि 196, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 196 में से 144 गए, ये आएगा 52, 110 इंटू 52, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आएगा आंसर 5720, वॉल्यूम है ना सिलेंडर का, तो यूनिट है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 5720 सेंटीमीटर क्यूब जो है लकड़ी का वॉल्यूम है सिलेंडर के अंदर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का वजन है 0.6 ग्राम दे रखा है। क्या लिखोगे, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, वो दे रखा है 0.6 ग्राम, तो मास ऑफ 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड क्या आएगा 0.6 इंटू 5720, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा आपका 3432 ग्राम। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ये तो ग्राम में आ गया 3432 ग्राम, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो क्या लिखोगे, 3432 ग्राम को 3432 1 ग्राम की जगह लिखोगे 1/1000 kg, ठीक है। यानी कि 3 के बाद पॉइंट यहाँ पे 3.432 किलोग्राम, 3.432 किलोग्राम, 3 किलोग्राम 432 ग्राम क्या आएगा लकड़ी का वजन, इस सिलेंडर की पाइप के अंदर जो लकड़ी है उसका वजन आ गया 3.432 किलोग्राम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हमने।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक मैंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिरिंडा वगैरह जो आप पीते हो, पेप्सी वगैरह पीते हो, उनको सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। ठीक है। हार्ड एक होता है हार्ड ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक होते हैं बियर और रम वगैरह, जो शराब है उनको हार्ड ड्रिंक बोलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक होती है ये जो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो, पेप्सी वगैरह, कोका कोला वगैरह, इनको सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं। तो एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है दो पैक्स में, दो पैकिंग में अवेलेबल है। एक तो टिन का, एक तो टिन की पैकिंग है जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर बेस है मतलब बेस रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब वो क्यूबॉइड की शेप में होगा। देखिए दो पैकिंग है, देखिए ये टिन की पैकिंग है। तो देखिए बेस रेक्टेंगुलर है, बेस रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब क्यूबॉइड का ही होता है बेस रेक्टेंगुलर तो। ठीक है। तो ये है रेक्टेंगुलर टिन, सॉरी रेक्टेंगुलर नहीं, क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइडल टिन, क्यूबॉइडल टिन की कैन, कैन मैंने एक किस्म से बर्तन, क्यूबॉइडल कैन हो गया किसका, टिन का। तो एक तो सॉफ्ट ड्रिंक जो है इस पैकिंग में अवेलेबल है जिसके अंदर क्यूबॉइडल कैन है टिन का, और उसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ चौड़ाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। एक तो पैकिंग ये है, और एक पैकिंग आती है प्लास्टिक की, प्लास्टिक का सिलेंडर। एक जो कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है एक प्लास्टिक के कैन में जो कि सिलेंड्रिकल शेप है। तो प्लास्टिक कैन है, क्या लिखेंगे, सिलेंड्रिकल कैन, सिलेंडर की फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल कैन ऑफ प्लास्टिक, सिलेंडर के फॉर्म में कैन है प्लास्टिक का। उसकी सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर, बेस जो है वो सर्कुलर है। ठीक है। और डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये हाइट आ गई, ये हाइट आ गई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कहता है कि कौन से कंटेनर में, कौन से बर्तन में ज्यादा कैपेसिटी है, कोल्ड ड्रिंक कौन से में ज्यादा आएगी और कितनी ज्यादा आएगी। कहता है कि जो कोल्ड ड्रिंक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, वो दो पैकिंग में अवेलेबल है। एक तो ऐसी पैकिंग टिन की बनी हुई है और उसका बेस रेक्टेंगुलर है यानी कि क्यूबॉइड की शेप है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखी है। एक पैकिंग है सिलिंड्रिकल, प्लास्टिक का एक सिलेंडर है किस्म से, और उसकी जो रेडियस और हाइट दे रखी है। किसमें कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा आएगी, इसका वॉल्यूम निकालो, इसका वॉल्यूम निकालो, पता लग जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट लिख देना आप टिन की। ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं, लेंथ ऑफ क्यूबॉइडल टिन, क्यूबॉइड की शेप में जो टिन, क्यूबॉइडल टिन, तो उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है उसकी बी 4 सेंटीमीटर, हाइट है एच 15 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना वॉल्यूम है इसका, उतनी ही कोल्ड ड्रिंक आएगी इसमें। वॉल्यूम ऑफ टिन, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। L है 5, B है 4, H है 15, यानी कि 5 4 जा 20, 20 इंटू 15 यानी कि 300 सेंटीमीटर क्यूब। 300 सेंटीमीटर क्यूब तो कोल्ड ड्रिंक इसके अंदर आएगी, सॉफ्ट ड्रिंक। अब निकाल लेंगे, लिख लो पहले रेडियस एंड हाइट तो लिख दो पहले। रेडियस ऑफ प्लास्टिक कैन, प्लास्टिक का जो कैन है ना उसकी रेडियस स्मॉल आर,
जो कि 7/2 7 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। और हाइट जो है प्लास्टिक कैन की एच वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक कैन वो होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 22.7, ठीक है। रेडियस है 7.2 यानी कि 7.2 इंटू 7.2, और हाइट है 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11 आ गया, और 2 से ये 5 जा 10। तो देखिए 11 इंटू 35 यानी कि मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा आपका 385 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो ये प्लास्टिक का जो कैन है ना, प्लास्टिक की पैकिंग है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, उसमें ज़्यादा आएगी सॉफ्ट ड्रिंक। और कितनी ज़्यादा आएगी? इसमें 300 आ रही है क्यूबॉइडल टिन में, और प्लास्टिक के कैन में 385 आ रही है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा। तो क्या लिखोगे? सिलिंड्रिकल प्लास्टिक कैन की कैपेसिटी ज़्यादा है, सिलिंड्रिकल प्लास्टिक कैन हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है प्लास्टिक कैन की। और कितनी ज़्यादा है? 85 सेंटीमीटर क्यूब, 85 सेंटीमीटर क्यूब सॉफ्ट ड्रिंक उसके अंदर ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। दोनों का वॉल्यूम निकालो, कंपेयर कर दो। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए कहता है एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है। एक सिलेंडर बना लेता हूं मैं सबसे पहले। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है ना आपको? लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h होता है, याद होना चाहिए आपको। ये सिलेंडर है, उसकी रेडियस है आर, आर दे रखी है, दे नहीं रखी। हाइट दे रखी है सिलेंडर की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलेंडर है, उसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि साइड वाले सरफेस का एरिया दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हाइट लिख लिया हमने, रेडियस हमें पता नहीं है, तो उसकी रेडियस निकालो और उसका वॉल्यूम निकालो। देखिए सबसे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस आर हमें नहीं पता, हाइट पता है, हाइट लिख लेते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर एच वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है, रेडियस। सबसे पहले तो रेडियस निकालनी पड़ेगी इसकी, बेस की या टॉप की रेडियस तो बराबर होगी ना, बेस की रेडियस लगा लो या टॉप की, एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए तो देखो लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, यानी कि ये सरफेस एरिया, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, कितना दे रखा है? 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रिलेशन से आर निकाल लो। 2 पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है, दे रखा है, ध्यान रखना 3.14। आर जो है हमें निकालनी है, एच जो है 5 दे रखी है, इक्वल टू 94.2। ठीक है, तो आर निकल जाएगा 94.2 अपॉन 2 इंटू 3.14 इंटू 5। ये पॉइंट, ये 2 डिजिट है, तो ये ऊपर 2 0 आ जाएगी, पॉइंट को हटा दिया मैंने, और इस पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे आएगी 10 आ जाएगा नीचे, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और ये 314 को हम क्या करेंगे? हम
3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 314 जो है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 942 आता है, तो 314 3 जा 942, ये 3 से कट गया, और ये 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया आपका 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो रेडियस आ गई, बेस की रेडियस या टॉप की जो रेडियस है सिलेंडर की, वो आ गई 3 सेंटीमीटर। एक तो आंसर आ गया ये। दूसरा है इसका वॉल्यूम निकाल लो। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, याद करो क्या आता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर आप पे है, एच आप पे है, निकाल लो। पाई की जगह रखना 3.14, रेडियस है 3, तो 3 इंटू 3 9, और एच जो है वो 5 दे रखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3.14, 9 4 जो कहता है 45, 3.14 को 45 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर 141.3। वॉल्यूम है ना, सेंटीमीटर यूनिट है, तो सेंटीमीटर क्यूब 141.3 सेंटीमीटर क्यूब जो इसका वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। यानी भी कोई भी मटेरियल इसके अंदर डालोगे ना तो कितना वॉल्यूम आएगा, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आंसर, वॉल्यूम निकल गया, रेडियस निकल गई। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.6 हाफ कंप्लीट कर ली, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नोट्स में डाउनलोड कर लेना, पढ़ते रहिए इसी तरह। बाय।